गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, अब हम लोग स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पर सेकेंड। ठीक है ना। क्या स्टडी करना है? रिलेशन बिटवीन AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पर सेकेंड में जो है कि रिलेशन फाइंड करना है। तो जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ध्यान दीजिए 1 AU इक्वल 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स। ठीक है, पहले हम 1 AU की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, फिर 1 लाइट ईयर की वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 लाइट ईयर इक्वल होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। हो गया, ये वैल्यू रख दिए। और 1 पर सेकेंड जब भी फाइंड किया हम लोग, 1 पर सेकेंड इक्वल 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ये रख दिए। ठीक है ना। अब ये तीनों की वैल्यू हम लोग रख दिया गया। अब हमें रिलेशन निकालना है कि 1 लाइट ईयर बाई 1 AU, 1 लाइट ईयर बाई 1 AU इक्वल 1 लाइट ईयर की वैल्यू 9.46 यहाँ से ले लेंगे, 9.46 इंटू 10⁻15, यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर लिख लेंगे 9.46 इंटू 10⁻15। अब बाई 1 AU की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए। 1 AU की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻11, यहाँ पर छूट गया है 10⁻15। अब डिवाइड कर देते हैं, इसको जो है कि डिवाइड कर देंगे इससे, ये पावर ऊपर चला जाता है और सॉल्व कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 6.3 इंटू 10⁻4। ये क्या हो जाएगा? तो 1 लाइट ईयर इक्वल हो जाएगा, 1 लाइट ईयर इक्वल 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमी AU, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इस वैल्यू में AU से इंटू हो जाएगा और लाइट ईयर हमारा आ जाएगा। तो ये हो गया लाइट ईयर और AU में रिलेशन। ठीक है ना। इसी ऑर्डर में अब हम देखते हैं पर सेकेंड और लाइट ईयर रिलेशन। तो 1 पर सेकेंड इक्वल कितना हो जाएगा? 3.08 इंटू 10⁻16 बटे में, और लाइट ईयर की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 9.4 इंटू 10⁻15। लाइट ईयर की वैल्यू है, जैसे कि हम लोग पहले ही लिस्ट बनाए हुए हैं यहाँ पर, ये लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पर सेकेंड की वैल्यू है। तो यहाँ पुट कर देंगे 1 पर सेकेंड इक्वल इतना बाई 1 लाइट ईयर इक्वल ये वैल्यू। अब इस 3.08 को कैलकुलेटर से 9.46 अब डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3.626, और ये 15 है, ये ऊपर चला जाएगा, 16 है, प्लस है, और ये जाएगा तो माइनस है, तो माइनस कर देंगे 10/1 बचेगा। ठीक है ना। तो ये मेंटेन हो जाएगा, तब होगा 3.26 लाइट ईयर। तो कितना हो जाएगा? 1 पर सेकेंड इक्वल 3.26 लाइट ईयर। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका रिलेशन इसमें बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, लाइट ईयर एंड पर सेकेंड। अब देखते हैं एक न्यू टॉपिक हमारा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स। क्या होता है? तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ a physical quantity is that power of 10 which is closest to its magnitude। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को 10 के पावर के फॉर्म में यदि हम लिखते हैं, तो 10 के पावर के फॉर्म में जो भी 10 पे पावर वैल्यू आती है, उस वैल्यू को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। ऑर्डर मैग्नीट्यूड क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम 10 के पावर के फॉर्म में लिखते हैं, राइट करते हैं, और जो वैल्यू 10 पे पावर आएगी 1 आएगी, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड उसका 1 होगा। यदि 10⁻2 आता है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 होगा। 10⁻−5 आता है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कैसे इसको हम निकालते हैं भाई? तो टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ
number n, we first express it as, कोई नंबर है जैसे n है, इस नंबर को हमको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो इस नंबर को जो है कि यहाँ पर हम n लिख देंगे, n इंटू 10 के पावर में इसको हम लिख देते हैं। सपोज करते हैं कि कैसे लिखते हैं भाई 10 के पावर में, जैसे यहाँ पर कह रहा है आपका जैसे 256 है, इसको हम 10 के पावर के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखते हैं कि इसकी वैल्यू जो 256 है, इसकी वैल्यू कितना हो, 0.5 से अधिक हो और 5 से कम हो। तो इसको अब हम लिखेंगे, तो अब लिखते हैं 2.56 लिख दिए, 56 इंटू 10 पावर कितने हमने डेसिमल इसमें लगाया 2, तो 2 इस पर पावर कर दिए, ठीक है ना। तो ये जो है क्या हो गया आपका, ये हो गया n, ठीक, ये 10 का पावर और ये हो गया x, तो कितना हो गया 2 आ गया। तो यही 2 आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। तो किसी भी डिजिट को हम ऐसे लिखते हैं कि इसकी वैल्यू 0.5 से क्या हो, एक्सेस हो, बट 5 से लेस हो, देन x विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये जो 10 पर पावर x यहाँ पर 10 है ना, 2 है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाता है n। अब जैसे देखते हैं यहाँ पर 8 दिया हुआ है, 8 इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो इसको हम 8 जो है कि 0.5 से क्या है, अधिक है, ठीक, 5 से भी अधिक है, तो 5 से कम करना है, तो 0.8 कर दिया गया, 0.8 कर देंगे, तो 1 पॉइंट कट कर रहे हैं, तो इस पर 10 पावर 1 मिलेगा आपको, तो 10 पावर 1 को हम लिख देंगे, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जस्ट लाइक 49 है, इसको भी हम लिखेंगे 49 को, तो 1 पॉइंट कट करके 4.9 टू 10 पावर 1 कर दिए, तो 10 पावर कितना अपडेट हुआ, हमको 1 मिला, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 हो गया। ऐसे लिखना है कि यह वैल्यू 0.5 से अधिक हो और 5 से कम हो, देख रहे हैं ना। जैसे 42 है, और 42 का आपको 52 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो इसमें हम डेसिमलो यहाँ पर लगा देंगे 0.5, तो इससे एक्सेस हो गया और 5 से लेस हो गया, तो 2 डेसिमलो कट किए हैं, तो 10 पावर 2 आ गया है, देखिए, तो 10 पावर 2 यही हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पर 0.135 है, 0.135 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो पहले 1 इसको, ये 0.5 से लेस है, तो इसको एक्सेस करने के लिए हम एक डेसिमल जो है कि इसमें यहाँ कर दिए शिफ्ट, जितना शिफ्ट किए उतना ही 10 पावर 1 लिख दिए, माइनस चूँकि डेसिमल ये इधर से इस साइड में जा रहा है, तो -1 आ गया, ऑर्डर मैग्नीट्यूड -1 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसी भी गिवन बॉडी का फाइंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ 0.05 है, इसको हम लिख देंगे 5 इंटू 10 पावर -2, ये तो ऑर्डर मैग्नीट्यूड हो जाएगा। 0.99 है, कर देंगे 10 पावर 0 हो गया, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है कि फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना।